वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी आज की वीडियो में आप सभी के लिए सीबीएसई के क्लास 10th का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगी। तो चलिए आज मैं सभी के लिए आपके लिए सीबीएसई का एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व करूंगी, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक जर्नल इंस्ट्रक्शंस के स्टार्ट करते हैं कि जर्नल इंस्ट्रक्शन एक पेपर में, जो बोर्ड का पेपर होता है, उसके जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन। इस क्वेश्चन पेपर के कितने सेक्शन होंगे? 5, A, B, C, D, E। जो सेक्शन ए होगा उसमें आपके 20 MCQs होंगे, 1 मार्क्स ईच, जिसमें से आपको 2 असर्शन एंड रीजनिंग भी मिलेंगी। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। एंड सेक्शन ई में हमारे केस बेस्ड स्टडीज होंगी, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में केस स्टडीज भी कहते हैं। ऑल क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में हमें हर जगह इंटरनल चॉइस मिलेगी। जैसे हावर इंटरनल चॉइस ऑफ 2 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स। 2 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के होंगे उनमें चॉइस होगी। ऐसे 3 मार्क्स वालों में चॉइस होगी एंड 5 मार्क्स वालों में चॉइस होगी। एंड हमें केस स्टडी में भी चॉइस मिलेगी इंटरनल क्वेश्चंस में। ये थे कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हमारे सीबीएसई के पेपर के। तो चलिए अब हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें गिवन है a एंड b। a की वैल्यू गिवन है हमें x क्यूब y स्क्वायर एंड b की वैल्यू गिवन है x y क्यूब, वेयर x एंड y आर पॉजिटिव प्राइम नंबर। x एंड y यहाँ बोला गया है हमें दोनों को दोनों प्राइम नंबर्स हैं। Then the result obtained by dividing the product of positive integer by the LCM a and b is। अब यहाँ पर क्या किया गया है बच्चे, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एलसीएम गिवन है, वो a एंड b का एलसीएम निकाल के करना शुरू कर देते हैं। बट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, यानी a एंड b के प्रोडक्ट को उन्हीं के एलसीएम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमें ये बताना है। हमें सिर्फ एलसीएम नहीं बताना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को इसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम लोग। प्रोडक्ट क्या होगा? a इंटू बी। ए की वैल्यू क्या है मेरी? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब। ये क्या हो जाएगा? x की 4 एंड y की 5। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। अब एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है दोनों की, वो हमारा एलसीएम होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड करना है। एक्स क्यूब वाई क्यूब डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएंगी? माइनस 4 में से 3 गया 1 एंड y 5 में से 3 गया 2, यानी एक्स वाई स्क्वायर। कौन सा? बी पार्ट, यानी बी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है? करेक्ट है। मैं इतना लिखकर कर रही हूँ कि एलसीएम ऑफ दिस, प्रोडक्ट दिस, आपको करने की जरूरत नहीं हो कि आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आंसर टिक करना है। तो आप इसको डायरेक्टली ये सब ना लिखे बिना भी सॉल्व करके कर सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इतने एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू fx। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ मुझसे स्ट्रेट लाइन खींची नहीं गई है, बेसिकली ये ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसमें बताना है कि हमारे x के कितने जीरोज होंगे, या तो 2 जीरोज होंगे या 1 जीरो होगा, और वो जीरो कौन सी होगी? 3 होगी। या तो 1 जीरो होगा, उसके जीरोस कितने होंगे? 4 होंगे, या इस क्वेश्चन में कोई जीरोस होंगे ही नहीं। तो यानी जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है? एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, ये रहा इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी एक ही जीरो होगा। तो यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई आंसर होगा, ये तो हमारे कैंसिल हो गए दोनों के दोनों। और एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है? 3, तो यानी जो जीरो है वो कौन सी है? 3। एक पॉइंट पर कट कर रही है, और कौन से पॉइंट पर? 3 पर। तो यानी ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस।
तो इसमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। जो हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस होती हैं, जो उनके कोफिशिएंट्स का रेशो होता है वो क्या होता है, a1/e2 b1/b2। इन दोनों का तो रेशो सेम होता है, बट c1/c2 का रेशो सेम नहीं होता। किसमें, सिर्फ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है इसमें हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। राइट द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2। यानी कि हमें एक इक्वेशन दी गई है, हमें इसका नेचर बताना है कि इस इक्वेशन का नेचर क्या है। नेचर बताने के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा आता है तो वो क्या होंगे, उसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स, और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 के इक्वल आता है तो हमारे 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। अगर 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव आता है तो हमारे नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट आता क्या है। ए क्या है इसमें 9, बी क्या है हमारा -6, सी क्या है -2, b² -6² -4ac। 6 का स्क्वायर क्या होगा, -6 का 36, माइनस प्लस 4 9 36, 36 इंटू 2 72, 6 और 2 8 10। क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारे कौन से रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किससे आया है, 0 से बड़ा आया है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 2 APs have the same common difference। 2 AP गिवन है इस क्वेश्चन में हमें, और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो यानी हम लोग लेते हैं D। दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो D ही रहेगा, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू दी नहीं गई है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज, जो उनमें से एक AP है उसकी जो फर्स्ट टर्म है एक की, वो दी गई है हमें क्या, -1, एंड सेकेंड वाले की दी गई है -8। तो मैंने ये मान लिया A' की दी गई है मुझे -8। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 4 टर्म। इन दोनों के बीच की 4 टर्म का हमें डिफरेंट फाइंड करना है, तो यानी n क्या गिवन है हमें 4। फॉर्मूला लगाएंगे, यानी A4 माइनस A'4 के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्या होगा, A + n - 1 इंटू डी माइनस A + n - 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या है -1, प्लस n की वैल्यू क्या है 4 - 1 इंटू डी, माइनस यहाँ पर क्या है -8, प्लस n की वैल्यू क्या है 4 - 1 डी, -1 प्लस 3d माइनस -8 प्लस 3d, -1 प्लस 3d, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, +8 माइनस प्लस -3d, 3d से 3d कैंसिल, -1 प्लस 8 क्या आ जाएगा 7। तो हमारा 7 क्या है, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3, 5, 6 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ये हमें एक लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जिनको वो लाइन डिवाइड कर रही है कहां पर, x एक्सिस पर। जैसे ये 2, -3, 5, 6, यहाँ पर ये x एक्सिस पर इसको डिवाइड कर रही है। अगर ये लाइन इसको x एक्सिस पर डिवाइड कर रही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे x के, x, 0। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करनी है। अगर हमें रेशियो फाइंड करनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको ये पेपर में पूरा फॉर्मूला लिखने की या लाइन कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी जाएगी, ओनली आपके ऑप्शन चेक होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है,
अब हमें रेशो फाइंड करनी है, रेशो गिवन नहीं है, रेशो को हम लोग लेट कर देंगे k:1। हमारे पास क्या है x, 0। अगर मैं इस वाले पॉइंट को x के साथ क्या कर दूंगी, इक्वेट कर दूंगी, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें k भी आएगा और यहाँ पर x है, तो दोनों की वैल्यूज क्या है, अननोन है, दोनों में से कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, तो हम लोग ये नहीं लेंगे। हम लोग y वाली टर्म को 0 के साथ इक्वेट करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, रेशो मिल जाए। ठीक है, ये m1, ये m2, y1 y2 क्या होंगे मेरे, ये x1 y1, x2 y2, -3 एंड 6। m1 क्या है मेरा k एंड m2 मेरा x y2 6 प्लस m21 -3 अपॉन k + 1 इक्वल में 0। ये क्या हो जाएगा मेरा 6k - 3 इक्वल में 0। ये पहली पूरी वैल्यू वहां जाके 0 हो जाएगी। 6k के -3 है, वहां जाके +3, 3/6 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यानी 1:2 क्या आ गई हमारा रेशो। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हमारी 1:2 क्या आई है, रेशो है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if xy is 5 units from the origin, how many such points lie in the third quadrant? x and y जो है हमारे ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर है, तो हमें बताना है कि हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट्स लाई करेंगे। सबसे पहले हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा x, x डैश, y, y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां से ये क्या है, ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी है। मैं बोलूं ओरिजिन से यहां पर मैं कितने भी पॉइंट लाई करवा सकती हूँ, जितने आप कहो। ऐसा तो नहीं है कि एक ही पॉइंट होगा, 2 ही पॉइंट होगा, कितने ही पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी, मतलब हम लोग इसके बीच में कितने ही पॉइंट्स को लाई करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसमें DE जो है वो AB के पैरेलल है। AB क्या है, A के इक्वल स्मॉल a, DE x के इक्वल BE स्मॉल b एंड EC स्मॉल c। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ AB एंड C। यानी हमें यहाँ पर AB, BE एंड EC की वैल्यू गिवन है, DE की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वो हमें x गिवन है, वो हमें फाइंड करनी है A, B एंड C की टर्म्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे हमें 2 ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CED। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंगल B और एंगल E क्या है, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ABC इक्वल में CED। ये कौन से एंगल्स है हमारे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दोनों में क्या है, C एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर ACB इक्वल ECD कॉमन। तो यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। जो हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। ये हमने पढ़ा है, सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, EC अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AB। EC BC को मैं क्या लिख सकती हूँ, BE प्लस EC और DE अपॉन AB। अब हमारे पास इन सबकी एक वैल्यू गिवन है, EC किसके इक्वल है, C के, BE किसके इक्वल है, B के, EC अगेन C के, DE X के और ये A के। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, AC इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, XB प्लस C, सॉरी इसको यहीं पर ही रहने दो, ये वहां चला जाएगा, B प्लस C इक्वल में X। तो X की वैल्यू क्या आ गई, AC अपॉन B प्लस C, यानी ऑप्शन B क्या है हमारा, करेक्ट है। X की वैल्यू को हमने ABC की फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है,
ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। If O is the center of a circle and a chord PQ makes an angle 50 degree with the tangent PR at the point of contact P, find the angle made by the chord at the center। इसमें क्या दिया गया है, O हमारा सेंटर है, PR हमारा क्या है, टेंजेंट है, PQ हमारी कॉर्ड है। P के कांटेक्ट में आकर टेंजेंट पर एक एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। यानी ये जो हमारा एंगल है ये कितना है, 50 डिग्री है। और हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। हमें यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए, तो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके टेंजेंट और जो सर्कल का रेडियस होता है, जो दोनों के बीच में एंगल बनता है वो कौन से कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी वो इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ ये पूरा क्या है मेरा 90 डिग्री। तो यानी OPR कितना है मेरा, 90 डिग्री। मेरे पास OPR है और ये QPR है। QPR कितना है, 50 डिग्री। अगर मैं इस पूरे में से OPR में से QPR को माइनस कर दूं, इस पूरे में से मैं इतना हटा दूं, तो मेरे पास OPQ निकल जाएगा। OPQ 90 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। अब एक और चीज, सर्कल में मैं कहीं से भी रेडियस बनाऊं, सारे के सारे रेडियस इक्वल होंगे, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो OP किसके इक्वल हो जाएगा, OQ के। जब हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मेरा ये 40 आया तो मेरा ये भी क्या होगा, 40 होगा। अगर मेरा एंगल P 40 डिग्री है तो मेरा एंगल Q भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ये भी 40 है, ये भी 40 है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सम क्या होता है तीनों एंगल्स का, 180 डिग्री। तो सॉल्व कर देते हैं। 40 प्लस 40 हमें फाइंड क्या करना है, POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, 80 डिग्री प्लस POQ इज इक्वल टू 180, 80 प्लस में है वहां जाके माइनस, POQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिग्री। तो यानी ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। A quadrilateral PQRS is drawn to a circumscribe a circle if PQ 12 cm, QR 15 and then RS 14. Find the length of SP। इसमें क्या है, PQRS क्या है, हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारा एक सर्कल बन रहा है। जैसे ये सर्कल है हमारा, ठीक है, इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, PQRS। अब आपने देखा दिख ही रहा है कि जो सर्कल है हमारे क्वाड्रिलेटरल को 4 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, A B C D। ठीक है, हमें इनकी लेंथ गिवन है, PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, QR कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर, RS है 14 सेंटीमीटर। हमें SP की वैल्यू निकालनी है। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सर्कल ऑफ अ टेंजेंट की थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर सर्कल के बाहर हमारे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं तो वो उन दोनों की जो लेंथ होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ से सर्कल से ये दो टेंजेंट बन रहे हैं, ये दो बन रहे हैं, ये दो एंड ये दो, तो यानी इन सबकी लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ PA इक्वल क्या होगा मेरा, PD के, इक्वेशन नंबर 1, एंड QA किसके इक्वल होगा हमारा, QB के, RC किसके इक्वल होगा मेरा, BR के, SC किसके इक्वल होगा मेरा, SD के। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इनको हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। PA प्लस QA प्लस RC प्लस SC इक्वल में PD प्लस QB प्लस BR प्लस SD। PA प्लस QA मिलाकर क्या बना रहा है, PQ प्लस RC प्लस SC, RC प्लस SC मिलके क्या बन रहा है हमारा, SR। PD QB
पीडी और एसडी बना रहे हैं एक्चुअल में हमारा, तो यहाँ पर एसडी आएगा और यहाँ पर क्यूबी। पीडी एसडी क्या बन रहा है हमारा, एसपी। बीआर क्यूबी, बीआर क्यूबी क्या बन रहा है हमारा, आर क्यू। वैल्यूज गिवन है, पी क्यू कितना है 12, एस आर कितना है 14, एस पी फाइंड करना है 15, 626, एस पी प्लस 15, ये प्लस है यहाँ के माइनस, एस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 11 सेंटीमीटर। तो यानी ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट है। ये भी बहुत इजी था क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू के इजी होते हैं, बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं। और हमें एक और चीज, इतनी सारी जो है हमें एक्सप्लेनेशन देकर एमसीक्यू कभी भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए इतना सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रॉपरली लिख रही हूँ। आप सिर्फ अपनी समझ के लिए जैसे आपको पेपर में समझ आए उसको उस अकॉर्डिंग लिखकर आप अपने ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती है। आज की वीडियो में इसी क्वेश्चन का यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सैंपल पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।